कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। और यही एहसास मुझे आपकी तरफ खींच कर ले आया। और इसमें प्रगति क्रिएशंस के एक बहुत ही अहम वर्कर यानी राम दुलारे का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। देखिए मिसेस निकी ठाकुर, जो बात मैं साफ साफ आपको कहना चाहता था मैंने आपको कह दी, वरना मेरा नाम करण ठाकुर है और मैं किसी भी कीमत पर अपने ज़मीर को बेचकर किसी तरह का नाटक नहीं करता। और आप भी इस वक्त अपना यह खेल खेलना बंद कीजिए और साफ साफ मुझे बताइए कि आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया। करण, मैं कोई खेल नहीं खेल रही, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। मैं यहां पर कोई खेल खेलने नहीं आया, कोई गेम खेलने नहीं आया। मेरे लिए ये दुनिया बहुत ही बड़ी जगह है और मैं यहां पर यह भी नहीं समझना कि मैं यहां पर अपनी ईमानदारी का कोई इम्तिहान देने आया हूं। मैं लाख चाहूं तो भी इस सच्चाई को छुपा नहीं सकता कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह मेरा बाप है और विनोद ठाकुर मेरा भाई। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं चलता हूं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी तो हमारी बातचीत शुरू नहीं हुई। हमारी बातचीत शुरू नहीं हुई? हमारी बातचीत तो खत्म हो गई मिसेस निकी ठाकुर। आपने अपने बातों के तमाचे से मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं लाख कोशिश करूं तो भी आपको इस बात का यकीन नहीं दिला सकता कि मैं किस तरफ हूं। और यही सच्चाई थी, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, उसे समझना नहीं चाहता था। लेकिन मिसेस निकिता विनोद ठाकुर, मुझे आपकी तरफ से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई नहीं। हैव अ गुड डे। मैडम, अगर आपको ऐसा करना था तो आपने उसे यहाँ बुलाया क्यों था? रोमी, ये मुलाकात जरूरी थी। एक कहावत है, सुनार के हाथ में जब सोना आता है वो अच्छी तरह से जानता है कि वो सोना है, लेकिन फिर भी उसे कसौटी पर परखता है। इसमें उसकी होशियारी भी है और पेशे की ईमानदारी भी। मैडम, कभी कभी आपको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रोमी, करण ठाकुर एक ऐसा बारूद है जिसे अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो जिसके पास रखा है उसी के लिए खतरनाक साबित होगा। तो आप? हाँ रोमी, अब मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। ये प्रगति क्रिएशंस की जो एम्पायर उसने खड़ी की है,
अब मैं उसी बारूद से उसे उड़ा दूंगी। करण, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। नहीं करण, तुम वहां नहीं जा सकते। तुम प्रगति के साथ में ये खेल नहीं खेल सकते। कह दो करण कि जो कुछ भी तुमने कहा है वो एक मजाक है, वो झूठ है। वो झूठ नहीं है कुसुम, ये सच है, बिल्कुल सच। तुम ऐसा कभी मत करना, वरना इस जिंदगी में मेरा भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। कुसुम, तुम्हारा विश्वास तो भगवान पर से आगे जाकर उठेगा, लेकिन मेरा विश्वास तो कब का उठ चुका है। करण, मैं एक बार फिर कहती हूँ कि कह दो जो कुछ भी तुमने कहा है वो एक मजाक है, और तुम मुझे उस मजाक का हिस्सा बना लो। नहीं कुसुम, ये क्या कह रही हो तुम? ये मजाक नहीं, हकीकत है, सच्चाई। नहीं करण, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम वही करण हो जो सच्चाई को साबित करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था? हाँ कुसुम, मैं वही करण ठाकुर हूं, और ये सच्चाई नहीं है, ये धोखा है, ये फरेब है, ये छल है। ये तुम क्या कह रहे हो करण? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कुसुम, और इसी सच्चाई के नाम पर, इसी दोस्ती के नाम पर प्रगति ने हम सबको धोखा दिया, हम सबको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। करण, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि प्रगति ने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम ये बात प्रगति से खुलकर भी कर सकते हो, उसके मुंह पर कह सकते हो। पर यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? और प्रगति के एहसानों के बदले मैंने उसे अपना खून पसीना एक करके दिया, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। करण, देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो तुम प्रगति से जाकर बात करो ना। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देर से तुम प्रगति की वकालत क्यों कर रही? प्रगति अब वो प्रगति नहीं रही जो वो पहले हुआ करती थी। अब वो प्रगति क्रिएशंस की मालिक बन चुकी, और दूसरे पूंजीपतियों की तरह वो भी अपनी कामयाबी के लिए, अपने दौलत को बढ़ाने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए इंसानों की लाशों पर से गुजर जाएगी। और ये बगावत का जज्बा मेरे अंदर अचानक पैदा नहीं हुआ, कई दिनों से मेरे सीने में ये लोहा तप रहा था। प्रगति ने उसे समझने की कोशिश की? नहीं, उसने समझने की कोशिश नहीं की, और उसे जरूरत भी क्या थी? क्या जरूरत थी? तो तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कुसुम कि करण ठाकुर एक बार जहां पर अपना कदम बढ़ा लेता है, वहां से कभी पीछे नहीं हटता, और ये कदम मैंने बहुत सोच समझ कर उठाया। वाह, बहुत खूब करण ठाकुर। हाजी, आप? हाँ, मैं। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि करण ठाकुर की जुबान में ठाकुर रुद्र प्रताप का खून बोल रहा है। आपने ठीक कहा माजी, आखिर मेरे इस जिस्म में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का खून ही तो दौड़ रहा है। और उस खून का क्या जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है? और मेरी उस ममता का क्या जिसे तुम माजी माजी कहकर अभी तक अंधकार में रखे हुए हो? माजी, शायद आप भूल रही हैं कि ये लड़ाई अधिकार की लड़ाई। अगर तुम्हें अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो वहां जाओ जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। जाओ, ठाकुर रुद्र प्रताप के पास जाकर अपना अधिकार मांगो। माजी, शायद आप भूल रही हैं कि यह अधिकार तो मुझे बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन मैंने इस अधिकार को ठोकर मार दी। और आपको यह बात अच्छी तरह से याद होगी माजी कि जब आप मुझे हवेली लेकर आई थी मुझे अपना अधिकार दिलाने के लिए, तो उस वक्त मुझे पैदा करने वाला मेरा बाप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, उसकी मर्जी भी इसी में शामिल थी। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम इस
अविश्वास के ज्वालामुखी को जो जन्म दे रहे हो, तुम नहीं जानते जब ये ज्वालामुखी फटेगा तो इसके अंदर के भ्रम के लावे के साथ कितने लोगों को बहा कर ले जाएगा, कितने लोगों को नेस्तनाबूद कर देगा। माँ जी, मेरी तो सारी जिंदगी भ्रम के माहौल में कटी है और मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दिल के किसी छोटे से कोने में अब भी आपके लिए वही सम्मान, वही इज्जत अब भी बाकी है जो पहले कभी हुआ करती थी। बंद कर अपनी ये जुबान। आज तूने मेरे सम्मान को ठोकर मार दी, लेकिन तूने जो मेरे साथ किया है वो कभी विनोद ठाकुर ने भी मेरे साथ नहीं किया। तूने अमृत बनकर जहर का काम किया है, लेकिन शायद इसलिए कि मैंने तुझे विनोद से ज्यादा प्यार किया, इसीलिए मैं तुझे बद्दुआ भी नहीं दे सकती। माँ जी, जिसकी अपनी जिंदगी ही एक बद्दुआ हो, उसे आप क्या बद्दुआ देंगी? करण, कुसुम, रुक जाओ, जाने दो उसे। आज मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि झूठ में कितना बड़ा आकर्षण होता है। लेकिन कुसुम, मुझे डर इस बात का है कि करण ने जिस भरोसे ये कदम उठाया है, वो भरोसा उसे कहीं अंधेरी खाई में न ढकेल दे, वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ जी, मैं करण को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं कुसुम, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। करण बदला नहीं है, वो भटक गया है, रास्ता भूल गया है। तुझे उसका इंतजार करना पड़ेगा। माँ जी, राजेश, एक बात कहूं? कहो। घर में बैठे बैठे दम घुटता है, मैं ऑफिस जा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। देखो प्रगति, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल मनमानी नहीं करने दूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि जब तक तुम्हारा जख्म भर नहीं जाता तुम घर पर बैठकर आराम करोगी। और वैसे भी अगर तुम कुछ दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी? कयामत तो नहीं आएगी, लेकिन कम से कम घर में बैठे बैठे इतनी बोर तो नहीं होंगी ना। प्रगति, मैं भी घर पर बैठा ना तुम्हें कंपनी देने के लिए, बोर होने की क्या बात है? हाँ तुम तो हो, लेकिन फिर भी। लेकिन फिर भी क्या? मैं देखता हूँ। अरे कुसुम, तुम क्या हुआ? प्रगति है घर में? हाँ, आओ अंदर आओ। कुसुम, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं प्रगति, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या हुआ? लगता है हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। लेकिन बात क्या है? बहुत ही शर्मनाक बात है प्रगति। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। कुसुम, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मुझे बताओ कि हुआ क्या? किस मुंह से बताऊं कि वो करण जिसने मुझे नई जिंदगी दी थी, वो करण जिसे तुमने जिंदगी में नई राह दिखाई थी, आज वही करण ठाकुर तुम्हारा साथ छोड़कर विनोद ठाकुर से जा मिला है। कुसुम, इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी। करण ऐसा नहीं कर सकता।
सच होता, मगर ऐसा नहीं है। कुसुम, अगर कोई मुझे कहता कि गौरव मेरे दुश्मनों के साथ मिल चुका है तो शायद एक बार मैं मान भी लेती, लेकिन करण के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं भी करण के बारे में ऐसा नहीं सोचती थी, मगर आज उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। कुसुम, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। प्रगति, उसे इस बात का भ्रम हो गया है कि तुम प्रगति क्रिएशन के वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही हो, उनके साथ अन्याय कर रही हो। कामयाबी की मंजिल को छूने के लिए तुम उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही हो। कुसुम, करण प्रगति क्रिएशंस में एक वर्कर नहीं है, वो एक डायरेक्टर है। तो राजेश, करण इतनी आसानी से हमसे अलग नहीं हो सकता। वो तो मेरा एक बाजू है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बाजू को इतनी आसानी से कट जाने दूंगी? कुसुम, बड़ी मुश्किलों से हमने एक परिवार बनाया है जिसका नाम है प्रगति क्रिएशंस, और अगर कोई प्रगति क्रिएशंस के किसी सदस्य को छीनने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगी। कुसुम, चिंता मत करो, करण को मैं वापस लाऊंगी। प्रगति, क्या तुम उन लोगों को नहीं जानती? मैं उन लोगों को जानती हूं, लेकिन क्या तुम मुझे नहीं जानती? कुसुम, इस लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया है, एक ऐसा खतरनाक मोड़ जिसकी कल्पना विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह कर ही नहीं सकते। करण हमारा है और हमारा ही रहेगा। ऐसे क्या देख रही हो? क्या देख रही हो तुम? ये देख रही हूँ कि ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास, ऐसा कौन सा जादू है कि भोले भाले लोग आपके बहकावे में आ जाते हैं और इस उजाले की दुनिया को भूलकर अंधेरे की दुनिया में खो जाते हैं। ठकुराइन, पहेलियां मत बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मैं करण के बारे में कह रही हूँ। क्या हुआ करण? यही तो पूछने आई हूँ कि आपने उसे कौन सा लालच दिया है ऐसा। देखो ठकुराइन, करण के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और तुम क्या कह रहे हो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। ठाकुर साहब, आज उसने पहली बार मेरे साथ जिस लहजे में बात की, जिस तरह मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिस तरह मेरे दिल को दुख पहुंचाया, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या कह रही हो तुम? हाँ, यही तो पूछने आई हूं कि ऐसा कौन सा मंत्र आपने उसके कान में कह दिया है कि आज पहली बार मुझे मेरा बेटा करण नहीं लगा। वो पहली बार उसकी आंखों में मैंने बेशर्मी और बेहयाई देखी। पहली बार उसमें ठाकुर रुद्र प्रताप के दौड़ते हुए खून को देखा। ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है आपने उसे कि आज वो आपके सामने अपने अधिकार का दावा नहीं कर रहा, बल्कि जिसकी बदौलत उसे इज्जत और आबरू की जिंदगी मिली, उस प्रकृति को छोड़कर आपके साथ मिलकर उसे बर्बाद करने के सपने देख रहा है वो। क्या करण ने प्रगति को छोड़ दिया? क्या आप नहीं जानते इस बारे में कुछ? नहीं ठकुराइन,
ये खुशखबरी तो मैं तुम्हारी जुबानी सुन रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं ठकुरे, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन अगर करण के दिल में ऐसी कोई जज्बात या ऐसी कोई भावना पैदा हो गई है, तो वो इस बात का सबूत है कि उसके रगों में मेरा भी कुछ खून बाकी है। इस बात से मुझे बेहद खुशी हुई है, और उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी हुई है ठकुराइन कि इस हादसे ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है। आज तुम्हारे लहजे में वो गरज नहीं है, आज तुम्हारी बातों में वो व्यंग नहीं है, आज तुम्हारी आंखों में वो नफरत की चिंगारियां नहीं है, बल्कि एक मायूसी है, एक बेबसी और शांति है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।